नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टुडे 24 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। क्या बीजेपी की दूसरी लिस्ट में होगा नितिन गडकरी का नाम? देवेंद्र फडणवीस ने दिया ये जवाब। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नितिन गडकरी हमारे महत्वपूर्ण नेता हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र से किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार 8 मार्च को कहा कि जब राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए अपने सीट बंटवारे समझौते को अंतिम रूप दे देगा, उसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम उम्मीदवारों में सबसे पहले सामने आएगा। नितिन गडकरी हमारे प्रमुख नेता देवेंद्र फडणवीस। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की ओर से विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी MBA से नितिन गडकरी को लोकसभा टिकट देने संबंधी पेशकश की आलोचना की। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी हमारे प्रमुख नेता हैं। वे नागपुर से चुनाव लड़ते हैं। जब बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी तो महायुति के सहयोगियों बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के बीच कोई चर्चा नहीं हुई थी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, एक बार महायुति का निर्णय सीट बंटवारे पर हो जाएगा और चर्चा होगी तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम आएगा। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे की अपनी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी पार्टी के प्रमुख का नितिन गडकरी जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता को प्रस्ताव देना वैसा ही होगा जैसे कोई महत्वहीन व्यक्ति किसी को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने की पेशकश कर रहा हो। उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को दिया था ऑफर। उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि नितिन गडकरी को महाराष्ट्र का ताकत दिखानी चाहिए और दिल्ली के सामने झुकने के बजाय इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम EVM उम्मीदवार के रूप में उनका निर्वाचन सुनिश्चित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की इस लिस्ट में 28 महिलाओं, 47 युवा उम्मीदवार, 27 SC, 18 अनुसूचित जनजाति और 57 पिछड़ा वर्ग को टिकट दिया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडिया लाइव टुडे 24 न्यूज।